मुकेरिया में जो बड़ा क्रूसेड हुआ, बड़ी मीटिंग हुई, थैंक यू जीसस बोल दो उस मीटिंग के लिए कि कितने लाखों लोग वहाँ पे बचाए गए कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह वहाँ पे हुआ कि जो वर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर के दास ने दिया। अगर आप चांद से उस मीटिंग को दोबारा से देखेंगे, इतना स्ट्रांग वहाँ पे प्रीच किया परमेश्वर के दास ने कि जो क्रिश्चियन से बॉर्न क्रिश्चियन से एक न्यू उन्हें जीने का एक उन्हें सेध मिले कि कैसे कि मैसेज मिला कि कैसे एक क्रिश्चियंस बंदे को जीना चाहिए, कैसे प्रेयर के द्वारा हम रूल्स को चेंज कर सकते हैं, दुनिया को चेंज कर सकते हैं। तुम्हारा विश्वास है अगर आप उसे दोबारा देखेंगे, अगर आप परमेश्वर के दास और दासी के लिए इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना को करेंगे, तो हमारा विश्वास है वो बुद्धि आप में एंटर करेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज करेगा और आप भी ब्लेस्ड होंगे इस रीति से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अब देखते हैं कि कैसे परमेश्वर का जीवित आत्मा परमेश्वर के दास और दासी के साथ है, वो लगातार प्रार्थना में रहते हैं, फास्टिंग में। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास लगातार इन वीक्स में आने वाले समय के बारे में हमारे साथ बातें कर रहे हैं। वो लगातार हमें गाइड करते हैं कि आप फास्टिंग में रहें, प्रार्थना में रहें, ताकि माहौल जैसा भी है ताकि सेट हो सके, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह देशों के ऊपर आए। हालेलुया। एक बात को ध्यान से समझ, जो राइट क्रिश्चियन होगा, जो यीशु मसीह का जन होगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि ये जंग हो जाए, वॉर हो जाए। वो हमेशा शांति के लिए, लोगों के नाम मरने के लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। ये जंग परमेश्वर की तरफ से नहीं, परमेश्वर इन चीज़ों को लाइक नहीं करता। तो हमारा काम है कि हम फास्टिंग में जाएं, प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर के दास लगातार प्रार्थनाओं में, अभी भी प्रार्थना है, देशों के लिए प्रार्थना को कर रहे हैं। तो हमारा विश्वास है आज हम वायदा करके जाएंगे परमेश्वर के भवन में, हम फास्टिंग में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, ताकि शांति आए और हम बड़ी विक्ट्री को ले सके शैतान के खिलाफ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो क्या आप तैयार हैं प्रार्थना को करने के लिए, फास्टिंग को करने के लिए? अपने पड़ोसी को बोलो कि फास्टिंग करना, प्रार्थना करना, तेरी प्रार्थना देशों के रूल चेंज करेगी, देशों में शांति लेके आएगी, रूहें बचेंगी, स्वर्गीय शांति आएगी और लोग यीशु मसीह को जानेंगे बड़े रीति से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। हम वचन की तरफ चलेंगे। अपनी बाइबल को खोलो सब जन। एस्तर 3 अध्याय उसकी 13 आयत से पढ़ेंगे। लिखा कि राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हलकारों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में, अर्थात क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाएं, नष्ट किए जाएं और उनका सत्यानाश किया जाए और उनका धन संपत्ति लूट लिया जाए। हालेलुया। अगर आप ध्यान से पढ़ें, ये वो समय था, बाइबल कहती जब जिस देश में एस्तर रानी थी, बाइबल कहती, आपने पढ़ा ध्यान से बाइबल को, परमेश्वर के दास भी इसके ऊपर कितनी बार प्रचार कर चुके हैं। बाइबल कहती है एस्तर जो सबसे नीचे थी, बाइबल कहती जब परमेश्वर ने अनुग्रह किया और जिस देश में एस्तर रानी थी, बाइबल कहती उस देश के राजा को किसने चुगली कर दी कि हाँ, ये जो क्रिश्चियंस लोग हैं ये प्रार्थना करते हैं, अपने परमेश्वर के अलावा किसी के सामने झुकते नहीं, कोई लंगर प्रसाद नहीं करते, खाते कोई फालतू चीजें नहीं करते। उसने बोला कि हाँ राजा, अगर ये बढ़ जाएंगे तो इनका राज्य बढ़ जाएगा और हम डाउन किए जाएंगे। तो ऐसा हुक्म निकाल कि ये सारे जो यहूदी लोग हैं एक ही दिन में मार डाले जाएं। हालेलुया। अपने ध्यान से बड़ा, बाइबल कहती है चिट्ठियां भेज दी गई हर एक प्रांत में, हर एक जिले में, हर एक स्टेट में। बाइबल कहती है वो चिट्ठियां भेज दी गई कि हाँ एक दिन है। बाइबल कहती है राजा ने अपने मोहर, जो उसके पास अंगूठी थी उसकी मोहर लगा दी कि हाँ ये राइट है, ये क्रिश्चियंस लोग गलत हैं, ये किसी और को नहीं मानते, फालतू चीजें नहीं करते, ये फास्टिंग करते हैं, प्रेयर्स को करते हैं। उसने बोला कि हाँ ये एक समय आएगा कि सारे क्रिश्चियंस लोग ये मार दिए जाएंगे। हालेलुया। तो बाइबल कहती है जैसे मूर्त के जो एस्तर का भाई के समान था, बाइबल कहती वो धर्मी था, परमेश्वर के सामने हमेशा उपस्थित रहता हुआ प्रार्थना करने वाला था। जब उसने देखा कि मेरे देश में ऐसा होने वाला है कि मेरे लोग मार दिए जाएंगे, लड़ाई होने वाली मेरे देश में, ऐसा होगा, हाहाकार मचेगी, तो बाइबल कहती है उसने एस्तर को मैसेज भेजा रानी को कि हाँ तू राजा के पास जा, विनती कर, प्रार्थना कर, ताकि हमारे लोग बचाए जाएं, हमारा देश बचाया जाए। हालेलुया। अब ध्यान से समझना इस बात को। तो बाइबल कहती जैसे एस्तर ने बोला कि मैं राजा के सामने कैसे जा सकती हूं, उस समय रूल था कि अगर राजा की आज्ञा के बिना अगर कोई भी बंदा राजा के सामने जाएगा वो मार दिया जाएगा। एस्तर ने बोला कि मैं कैसे जा सकती हूं, अभी तो राजा ने मुझे याद भी नहीं किया, मैं राजा के सामने कैसे जाऊं, अगर मैं बिना
अपॉइंटमेंट के बिना, उसके बाद उसकी आज्ञा के बिना उसके सामने जाऊंगी, मेरी डेथ हो सकती है, मेरी जान भी जा सकती है। तो बाइबल कहती है मोर्दके ने बोला कि ऐसा मत सोच कि तू राजा के घर में है, तू बच जाएगी। अगर तू प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करेगी, फास्टिंग नहीं करेगी, तो राजा के सामने प्रभु के लिए अपना मुंह नहीं खोलेगी। उसने बोला तू अपने घराने समेत नाश होगी। और जो क्रिश्चियंस लोग हैं, प्रभु किसी ना किसी को खड़ा करेगा, वो बच जाएंगे। लेकिन अगर तू चुप रही, तूने प्रार्थना नहीं की, तू नाश कर दी जाएगी अपने पूरे घराने के समेत। हालेलुया। बहुत से ऐसे क्रिश्चियंस लोग भी हैं जिनको प्रभु अच्छे लेवल देता है, वो प्रेयर वॉरियर हैं। अगर वो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते, वो अच्छी बात नहीं बाइबल के अनुसार। एस्तर उस लेवल के ऊपर थी कि वो प्रार्थना कर सकती थी, फास्टिंग कर सकती थी, वो राजा के सामने बोल सकती थी। लेकिन बाइबल कहती है उसने अपने जान की परवाह की। बाइबल कहती है अगर कुछ भी चीज तुम परमेश्वर को छोड़कर उसे बचाने की कोशिश करोगे, तो परमेश्वर ने कहा अवश्य तुम उस चीज को खो दोगे। लेकिन प्रभु के लिए अगर तुम गंवाना चाहोगे, तुम बचाओगे, तुम अपनी जान भी बचाओगे, तुम्हारा घराना भी बचेगा, फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो लिखा एस्तर ने क्या कहा, अगर हम अगली आयत को पढ़ें, 5 अध्याय उसकी अगर हम 14 आयत को पढ़े, 4 अध्याय को लिखा तूने क्यों जो समय चुपचाप रहे, तो किसी भी उपाय से यहूदी का छुटकारा हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगे, और तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिला था। उसने बोला कि हाँ अगर तू चुपचाप रहेगी, मोर्दके ने कहा कि प्रभु किसी न किसी तरह से यहूदी का छुटकारा करेगा, लेकिन तो अपने घराने समेत नाश होगे। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने उससे बल दिया। एस्तर बाइबल कहती खड़ी हुई राजा के सामने गई। जब राजा के सामने खड़ी हुई तो बाइबल कहती राजा ने उसे यह हुक्म नहीं दिया कि ये मेरी बिना मर्जी के मेरे सामने आ गई है। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने वो फास्टिंग के साथ बाइबल कहती राजा के सामने गई। प्रभु ने राजा के मन में एस्तर के लिए दया डाली, और राजा ने बाइबल कहती जब उसे बुलाया तो रानी ने रिक्वेस्ट की कि हाँ राजा मेरे पास आ, मेरे घर में खाना खाने के लिए आना। तो बाइबल कहती राजा ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं तेरे घर में खाना खाने आऊंगा। तो बाइबल कहती उस समय उसका दूसरा फास्ट था। इमेजिन करो कि नेचर के खिलाफ सारा कुछ उसके फेवर में आ रहा था, जो रूल था प्रभु रूल चेंज कर रहा था, और एस्तर को फेवर मिल रहा था। बाइबल कहती राजा उसके घर गया तो बाइबल कहती उसने दाख मधु पिया। जब उसने भोजन खिलाया, एस्तर तो फास्टिंग में थी, तो बाइबल कहती राजा जब खाने के लिए गया उसके साथ, तो बाइबल कहती उसने खाने के साथ दाख मधु पिया। दाख मधु का मतलब उसने शराब पी। बाइबल कहती राजा क्रिश्चियन नहीं था, वो ईसाई नहीं था, वो तो अन्य जाति में से था, लेकिन एस्तर प्रभु को मानने वाली थी। बाइबल कहती जब राजा ने वो उस समय रात को दाख मधु पी, उसके बाद अगर हम 6 अध्याय की पहली आयत को पढ़ें, लिखा उस रात राजा को नींद नहीं आई। हालेलुया। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई बंदा दारू पी ले, बहुत ज्यादा आनंद से खाना पीना खाए, और उसको रात को नींद ना आए? ऐसा हो सकता है? जो शराबी होते हैं उनकी हालत देखिए ना आप कैसी होती है। वो सड़कों में नालियों में गिरे होते हैं, वो इधर उधर भटक रहे होते हैं, उन्हें कोई सुध नहीं होती, जहां मौका मिले सड़कों पर भी सो जाते हैं। बाइबल कहती राजा ने उस रात दाख मधु पी, शराब पी, खाना खाया, भोज किया, अच्छा खाना खाया, लेकिन बाइबल कहती उस रात राजा को नींद नहीं आई। ये किसका कारण था? उसकी फास्टिंग और उसकी प्रार्थना। जो पूरी यहूदी लोग जो फास्टिंग कर रहे थे, एस्तर जो फास्टिंग कर रही थी, प्रार्थना को कर रही थी, सारा कुछ जो फेवर में आ रहा था, चेंज हो रहा था, ये किसके कारण हो रहा था? फास्टिंग और प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। बाइबल कहती जब राजा को नींद नहीं आई, वो बेचैन होकर उसने पूछा कि हाँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उन्होंने बोला कि इतिहास की पुस्तक निकाली जाए। उसके बाद जो भी उसने बाइबल कहती हामान को, मोर्दके को ऊंचा किया। जब तीसरे दिन वो एस्तर के घर खाना खाने के लिए आता है, उसने पूछा कि हाँ एस्तर तू बता तुझे क्या चाहिए, क्या तो आधा रात चाहती है तो क्या चाहती है? तो बाइबल कहती उस समय भी एस्तर प्रार्थना में थी, फास्टिंग में थी। पूरे यहूदी लोग फास्टिंग में, प्रार्थना में थे कि प्रभु रूल चेंज हो जाए, तेरे लोग ना मरे, तेरे लोगों के ऊपर फेवर आए, ताकि देश बचाया जाए, तेरी शांति एंटर करे परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल कहती सारा देश उस समय फास्टिंग में था, प्रार्थना में था। एस्तर भी फास्टिंग में थी, प्रार्थना में थी। जब राजा ने पूछा कि क्या चाहिए तुझे, लेकिन एस्तर ने बोला कि मैं यही चाहती हूं कि जो आज्ञा तूने निकाली है कि मेरे लोग नाश कर दिए जाए, यहूदी लोग नाश